मैं बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी में विनय कुमार पाठक रचित कविता तय उठथस सूरज उठे का व्याख्यान रिकॉर्ड कर रहा हूं। विनय कुमार पाठक छत्तीसगढ़ी साहित्य के समर्पित रचनाकार हैं। उनकी कृतियां जमीनी जुड़ाव, सामाजिक जुड़ाव, राष्ट्रीय चेतना और प्रगतिशील मूल्यों से पूरित हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: छत्तीसगढ़ी लोक कथा, छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार, कपिल नाथ कश्यप व्यक्तित्व एवं कृतित्व। एक जीवनी भी लिखी है इन्होंने जिसका नाम है एक रुख एक शाखा। एक काव्य संग्रह है अकादशी औ अनचिन्हार, जो पाठ्यक्रम में हमारे प्रस्तुत कविता है वह इसी काव्य संग्रह से अनचिन्हार। कविता का नाम है तय उठथस सूरज उठे। कविता पढ़ रहा हूं पहले मैं और साथ साथ इसके अर्थ भावार्थ बताते जाऊंगा। तय उठथस सूरज उठे, सुस्ताथस होथे शाम रे, रात घलो हो जाथे जब लेथस बने आराम रे। इसका अर्थ है तय उठथस, तुम उठते हो। किसान के प्रति कह रहा है कवि कि वो किसान, वो अन्नदाता, वो विधाता, तुम उठते हो तो सूरज उगता है। उठे मतलब उगना। तुम उठते हो तो सूरज उगता है। और सुस्ताथस मतलब रेस्ट लेते हो, आराम करते हो। जब विश्राम करते हो तो होते शाम रे। तुम उठते हो तो सूरज उठता है, तुम विश्राम करते हो तो शाम होती है, तब सूरज ढलता है। आगे कहते हैं कवि, रात घलो हो जाते जब लेथस बने आराम रे। और जब तुम पूरी तरह से आराम करते हो, विश्राम करते हो, तो रात तब होती है। इन दो पंक्तियों से हमको समझ में आता है कि प्रकृति किसान के हिसाब से नहीं, किसान के हिसाब से प्रकृति चल रही है। साहित्य में, कविता में किसान की यह महत्ता इस तरह से बहुत कम स्थापित हो पाई है। कवि आगे कहता है, जौन पानी लतै छूथस वो गंगा जल हो जाते रे। जिस पानी को तुम छूते हो वो गंगा जल हो जाता है। और जौन लकड़ी लतै धरथस तुतारी हल हो जाते रे। और जिस लकड़ी को तुम पकड़ते हो, धरथस मतलब पकड़ना, तुतारी हल हो जाते रे। तुतारी बैलों को हाँकने वाला एक डंडा होता है और उसी से हाँका जाता है उनको। तता तता और मामा मामा इस तरह से क्षेत्रीय आधार पे अलग अलग इस तरह के उच्चारण हैं। तो तुतारी या हल हो जाते रे। जिस लकड़ी को तुम छूते हो वो इस तरह की तुतारी बन जाती है या फिर हल बन जाती है। जौन बीजाला तय छूथस, जिस बीज को तुम छूते हो जाते सुघर पेड़ रे। सुघर मतलब सुंदर, वह पेड़ सुंदर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। और जौन रद्दा ले रेंगथस बन जाते हो हर मेड़ रे। और जिस रास्ते पे तुम चल के जाते हो वो मेड़ बन जाती है। इतना ही सुंदर दृश्य है। आखिर में कहता है कवि इस पद के, जब काज में भिड़ जाथस बेरा हो जाते थाम रे। तय उठथस सूरज उठे, सुस्ताथस होते शाम रे। जब तुम काम में भिड़ जाते हो तो बेरा हो जाते थाम रे। जब काम में भिड़ जाते हो तो बेरा मतलब वक्त थम जाता है। तुम उठते हो तो सूरज उगता है, विश्राम करते हो तो शाम होती है। यह एक पद था इस कविता का। हमने देखा कि कवि ने
बहुत अच्छे शब्दों में किसान की महत्ता को अपनी इस कविता में स्थापित किया है। अगला पद है, दू हाथ बढ़ाए या घू, हो जाते जम्मो काज रे, बूता शुरू हो जाते जब ले लेथफ अंताज रे। तुम काम को दो हाथ आगे बढ़ाते हो, मतलब थोड़ा सा जैसे ही काम शुरू करते हो जाते जम्मो काज रे। जम्मो मतलब पूरा, संपूर्ण, सकल। तुम काम शुरू ही करते हो, थोड़ा सा ही काम बढ़ाते हो कि सारे काम अपने आप होने लगते हैं। कहने का मतलब तुम समाप्त करके ही दम लेते हो। बूता शुरू हो जाते, बूता मतलब काम, काम आरंभ हो जाता है जब ले लेथफ अंताज रे, जब तुम पहले ही अंदाजा लगा लेते हो कि इतना क्षेत्र है, इतने को मुझे जोतना है, या रोपाई करनी है, या कुड़ाई करनी है, जो भी कृषि कार्य करना है उसका किसान कृषि से पहले एक अंदाजा लगाता है। और जैसे ही वो अंदाजा लगा लेता है तो समझ जाइए कि जो काम है वो शुरू हो जाएगा। उसी कहा है कवि ने कि बूता शुरू हो जाते जब ले लेथफ अंताज रे। आगे कहता है, जांगर पेरे तो भुइया माँ, अन्नपूर्णा के राज रे, अब माटी फोनना हो ही, पछीना चुचुआ ही आज रे। जांगर पेरने का मतलब है परिश्रम करना, अकथ, अकथ जिसे कहा ना जा सके, और अथक बिना थका हुआ, इस तरह का मेहनत जांगर पेरना। जांगर पेरे तो भुइया माँ, अन्नपूर्णा के राज रे। तुम मेहनत करते हो, अथक परिश्रम करते हो, तो इस जमीन पर फसल लहलहाती है, यूं प्रतीत होती जैसे माता अन्नपूर्णा का शासन चल रहा हो, उसका राज हो, चहूर समृद्धि। आगे कवि कहता है, माटी फोनना हो ही, पछीना चुचुआ ही आज रे। और जब तुम श्रम करते हो किसान, और तुम्हारे श्रम से जो पसीना निकलता है और जिस जमीन पर टपकता है, तो जमीन से जब पसीना मिलता है तो वह सोने की तरह हो जाता है। तुम्हारे मेहनत के पसीना अनमोल है। अंतिम पद है इसका, देह जुड़ा ही झटकुन, पर ही जब जोरहा घाम रे। देह जुड़ा ही ना मतलब शीतल लगना, झटकुन जल्दी, पर ही जब जोरहा घाम रे, जब जोर से घाम, घाम मतलब धूप, जैसे इन दिनों पड़ रही है, जब जोर की धूप पड़ती है। अब गौर कीजिएगा कि जब धूप होती है तो लोग उसको कष्ट में लेते हैं और छांव खोजते हैं, लेकिन किसान खेतों में जब काम करता होता है तो क्या करता है, जब तेज धूप पड़ती है तो उसकी देह शीतल महसूस करती है। यह विरोधाभास अलंकार है, पर है कितना सटीक। यह किसान के परिश्रम को, उसकी मेहनत को, उसके महत्व को बड़े बड़े आसान और सुंदर शब्दों में स्थापित कर रहा है। अंतिम पद है, तोर तत तत बैला के, बन जाते गीता छंद रे, सब खेत होते राधा, ताई बनथस बेटा नंद रे। आपने देखा होगा कृषि कार्य करते समय दोनों बैलों को किसान हल चलाते समय अलग अलग आवाजें लगाता है। तो तोर तत तत बैला के, बैल को जब तुम तत तत हाँकते हो, बन जाते गीता छंद रे। सोचिए, गीता एक महान पुस्तक है, दार्शनिक पुस्तक है। क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। यह ज्ञान देने वाली महान किताब है। उससे तुलना किसान के द्वारा किया जाने वाला, अपने बैलों को हाँके जाने वाले शब्दों से कवि ने की है। वह किताब है, ये कर्म है। अद्भुत पंक्ति है ये। तोर तत तत बैला के, बन जाते गीता छंद रे, सब खेत होते राधा, सब खेत होते राधा, ताई बंथफ बेटा नंद रे। सारे खेत राधा हो जाते हैं और तुम नंद के बेटे कृष्ण हो जाते हो। जिस तरह से कृष्ण के लिए गोपिकाएं निछावर करती थी अपना सर्वस्व, अपना तन मन, अपना प्राण, ठीक उसी तरह से तुम यहाँ पर किसान होकर इस धरती से जिस तरह से प्रेम करते हो, वह राधा और कृष्ण के प्रेम की तरह प्रतीत होता है। कभी आगे कहता है, तोर खुशीले खेत मन, झुमर 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 लहरावे रे। तोर खुशीले खेत मन, झुमर झुमर लहरावे रे, तोर उद्दाहले गावे, मां नवा जिंदगी आवे रे। तुम जब खुश होते हो किसान,
तो खेत झूम झूम कर लहराते हैं। और तोर उद्दाह ले, उद्दाह से मतलब है उत्साह, और तुम्हारा उत्साह से गांव में नवा जिंदगी आवे रे, पूरे गांव में एक नई जिंदगी का संचार हो जाता है। अंतिम पंक्ति बहुत गौर करने लायक है, और इस एक पंक्ति में कवि ने किसान के महत्व को बहुत ऊंचे, बहुत ही ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया है। इस एक पंक्ति को सुनिए। तोर खेत के चारों खूट हो जाते चारों धाम रे, तोर खेत के चारों खूट हो जाते चारों धाम रे, तय उठता सूरज उठे सुस्ताथस होते शाम रे। तोर खेत के चारों खूट, खेत चौकोर होता है आमतौर पर, उसके चारों किनारे, खूट से मतलब है कोने, तुम्हारे खेत के, वो किसान तुम्हारे खेत के चारों कोने तुम्हारी मेहनत से क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं चारों धाम रे। यह अपूर्व कल्पना, कल्पना नहीं, यह हकीकत है। किसान और उसकी महत्ता को रेखांकित करने के लिए यह एक ही पंक्ति काफी है। तोर खेत के चारों खुट हो जाते चारों धाम रे, तय उठता सूरज उठे, तुम उठते हो तो सूरज उठता है, सुस्ताथस होते शाम रे, और तुम आराम करते हो तब जाके कहीं शाम होती है। तो ये थी आज की कविता, तय उठता सूरज उठे। विशेष आप इसमें यह ध्यान दे सकते हैं कि भाषा छत्तीसगढ़ी है और सरल है, सहज है। किसान की महत्ता बहुत ऊंचे मायनों में इस कविता ने स्थापना दी है। धन्यवाद।